इस बीच एक और बड़ी खबर है, आजम खान पर आपस में भिड़ गए हैं मौलाना मदनी को शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का जवाब आया है। आजम को जुर्म की सजा मिली है, आजम को मुस्लिम होने की सजा नहीं मिली, बल्कि आजम खान ने जो जुर्म किया उस जुर्म की सजा आजम खान को मिली है। आपको याद होगा अरशद मदनी ने कहा था कि आजम खान चूंकि मुस्लिम है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब शहाबुद्दीन बरेलवी का कहना है कि जो इंसान जुर्म करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। कुछ मुस्लिम लीडरान ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ में जुल्म कर रही है और ये जुल्म इसलिए कर रही है कि वो मुसलमान हैं, जबकि हकीकतन ऐसा नहीं है। इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जो जुर्म जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। और चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कहां किन किन मामलों में आजम खान फंसे हुए हैं। केस के मुताबिक बता रहे हैं, जमीन हड़पने का मामला है, इसमें 10 साल की इनको जेल की सजा इनको सुनाई गई। डबल पैन कार्ड के फर्जीवाड़े का मामला है, 7 साल की इसमें सजा इनको सुनाई गई है आजम खान को। इसके अलावा बेटे अब्दुल्ला का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला था जिसमें 2 साल की सजा इसमें सुनाई गई। फर्जी आर्म्स लाइसेंस का भी मामला था जिसमें 3 साल जेल की सजा इनको सुनाई गई। सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा इस मुकदमे में, इस केस में 3 साल की जेल की सजा इनको सुनाई गई। अब आपको बताते हैं कि और क्या है इन पर मामले। 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं और करीब 4 साल इनके जेल में बीते हैं। 12 केस अब तक 12 केस में फैसला आ चुका है, 7 केस में इनको सजा हुई है, 5 केस में ये बरी हुए हैं आजम खान।